एक व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर बनता है, अंबेडकर बनता है, विंची बनता है, शेक्सपियर बनता है, प्रेमचंद बनता है, दिनकर बनता है। आप और हम जिंदगी में जो विकास कर पाए हैं अब तक, उसके पीछे एकांत, सॉलिट्यूड। नमस्कार। एक वीडियो में हमने एक विचार प्रस्तुत किया था कि जब अकेलापन आता है तो हम दुखी होते हैं। There is some amount of unhappiness in our life if we feel lonely. Though it is not permanent, ये स्थायी भाव नहीं है, इस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। किंतु यदि मान लो हम अकेले हैं और फिर भी खुश हैं, लाइफ ऑफ फुलफिलमेंट, दैट इज कॉल्ड सॉलिट्यूड, एकांत। एकांत के माध्यम से ही एक व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर बनता है, अंबेडकर बनता है, विंची बनता है, शेक्सपियर बनता है, प्रेमचंद बनता है, दिनकर बनता है, सत्यजीत रे बनता है, राज कपूर बनता है, लुई पैस्चर बनता है, सीवी रमन बनता है, आइंस्टाइन बनता है, थॉमस अल्वा एडिसन बनता है। अष्टावक्र अरिस्टोटल एपिक्टेटस कहते हैं कि सॉलिट्यूड, एकांत, जीवन की नई संभावनाओं को उद्घाटित करता है। आप और हम जिंदगी में जो विकास कर पाए हैं अब तक, उसके पीछे हमारा मौन, हमारा एकांत बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। उसकी भूमिका को समझें। जब हम स्वयं अपनी इच्छा से भीड़ से और शोर से अलग होकर अपने आप के लिए समय दें, अपने आप से बात करें, अपने आप का साथ दें, अपने साथी बन जाएं, लव योर कंपनी, बी योर फ्रेंड, गिव टाइम टू योरसेल्फ। जब भी कोई महान आविष्कार होता है, शांत भाव से एक वैज्ञानिक बैठा रहता है प्रयोगशाला में। बड़े बड़े संत और महान आध्यात्मिक व्यक्ति, गुरु हिमालय में जाकर, पहाड़ी में जाकर, ऋषिकेश में जाकर, गंगा के तट पर बैठकर जब ध्यान करते हैं तो उनकी आंतरिक महानता प्रकट होती है। उनके भावों से, विचारों से उदात्त व्यक्तित्व के वो स्वामी बनते हैं। कबीर बनता है एकांत में, रहीम बनता है एकांत में, तुलसीदास बनते हैं एकांत में। ये नहीं कि ये लोग अद्भुत थे, वो शक्तियां हम में भी हैं। और इसलिए एक अनुरोध है, जो भी महान काम करना चाहें, अपने आप को थोड़ा अलग कर लें और एक आदत बना लें कि 90 मिनट 24 घंटे में से केवल अपने को समय दें। इस शोर शराबे, इस व्हाट्सएप, टीवी, गानों से दूर बिल्कुल अपने आप में मग्न होकर के फोकस करिए एकाग्रता से किसी एक चीज पर, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी। इट्स वेरी सिग्निफिकेंट दैट वी अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग अलोन बट स्टिल रिमेनिंग हैप्पी। कॉन्फिडेंस पैदा होता है, आत्मविश्वास, एम्पैथी, परानुभूति, प्रेम उत्पन्न होता है। सक्रियता के माध्यम से हम रचनात्मक मार्ग पर चलने लगते हैं। हम अच्छे कवि बन सकते हैं, लेखक बन सकते हैं, कलाकार बन सकते हैं, चित्रकार बन सकते हैं, वैज्ञानिक बन सकते हैं, और हम प्रेममय हो जाते हैं। अपने आप से साक्षात्कार होने से हम अपने आप को समझने लगते हैं। अपने आप को समझ लिया तो दुनिया समझ ली, और प्रभु का साथ मिलता है ध्यान के माध्यम से। और इसलिए अकेलापन अभिशाप नहीं, एक वरदान भी बन जाता है। इट्स अ ब्लिस, इट्स अ ब्लेसिंग, और हम इसका पूरा उपयोग करें अध्ययन में, मनन में, चिंतन में, मंथन में, ध्यान में। और आप देखिए पराकाष्ठा पर पहुंच जाएंगी हमारी शक्तियां, और हम महान कार्य करके अपने आप को एक ऐसा व्यक्तित्व बना सकते हैं जो विश्व के लिए, मानवता के लिए अत्यधिक उपयोगी है, जो प्रेम देता है, सफलता पाता है, आनंद देता है, आनंदित रहता है, प्रफुल्लित रहता है। That is, solitude has close relationship with happiness, success, love and relationship with God. ईश्वर आपसे प्रेम करता है और इसलिए रचनात्मक कार्य करने के लिए आपको एक अवसर देता है, because he has trust in you. Therefore, read, write, paint, sing and
प्ले म्यूजिक, ये जीवन वरदान बन जाएगा। दैट इज द वैल्यू ऑफ सॉलिट्यूड, दैट इज द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग वन विद योर सेल्फ एंड विद द क्रिएटर एंड द क्रिएशन। नमस्कार।